Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate at Bombay High Court and also with Thane District Court, बार स्टेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बड़ा जनरल टर्म्स पर जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो टर्म्स है कि ये क्या है, ये लायर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, ये सब बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम आपको बतलाएं। और समन क्या होता है, कोर्ट कैसे बुलाता है, वारंट कैसे इशू होता है, इसका क्लैरिफिकेशन आपको दे रहे हैं। नंबर एक कि जो स्टूडेंट 5 साल लॉ की पढ़ाई करता है और फाइनल LLB पास करके आता बाहर, उसको क्या बोलते हैं? लायर। ही इज़ ए लायर हैं। सो लायर वही हो जाता है जो 5 साल का कोर्स किया हुआ है, लेकिन वो एडवोकेट नहीं होता है। उसको ये पावर नहीं किसी को एडवाइस करे या किसी को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करे या कुछ करे करने को उसको अथॉरिटी नहीं होता है। तो जब लायर आदमी पास करके 5 साल आता है, लायर तो होता है, इसको एडवोकेट बनने के लिए उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और एग्ज़ाम अगर पास हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी हाई कोर्ट को, हाँ, जहाँ पर बार काउंसिल उस हाई कोर्ट का बार काउंसिल के पास में वो रजिस्टर करता है। एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो हो जाएगा एडवोकेट। एडवोकेट होने से फिर वो सबको एडवाइस कर सकता है लीगली, और केस रिप्रेजेंट कर सकता है, क्लाइंट रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्शन ले सकता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कि कोई केस हो गया, लेट्स से क्रिमिनल केस हो गया, ये चीज़ें तो सिविल केस में एप्लीकेबल होता है, समन और वारंट वगैरह। लेकिन क्रिमिनल केस ले लीजिए, और वो केस जो है पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ, और वो फाइल होने के बाद में वो गया मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ने फिर उसको जितने भी लोग हैं उनको बुलाएगा। अगर डिलिक्वेंट एम्प्लॉइज़, डिलिक्वेंट जो है, जो अपराधी है, जिसको अपराधी बोलते हैं, जो अपराध करता है उसको अपराधी बोलते हैं। अपराधी, और वही अपराधी अगर उसको सज़ा मिल जाता है तो कन्विक्टेड बोलते हैं, और अगर सज़ा नहीं मिलता तो एक्विटेड बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग टर्म्स है। सो जब केस जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट उसको बुलाता है। अगर पुलिस कस्टडी में, पुलिस लेकर आएगा, नहीं तो उनको समन भेजा था घर में, और समन के द्वारा वो केस जो डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उस समय कोर्ट में हाजिर होगा। लेकिन अगर वो हाजिर नहीं हुआ, 1-2 डेट देखेंगे, उसके बाद उसको वारंट देंगे, वारंट इशू करेंगे, और पुलिस उनको पकड़ करके लाएगी, अरेस्ट करके लाएगी। तो ये है आपका समन वारंट जो कोर्ट से इशू होता है किसी अपराधी को, किसी अपराधी को बुलाने के लिए। अपराधी मतलब नहीं होता कि वो अपराधी हो गया, वो उसको डिलिक्वेंट अपराधी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो कन्विक्टेड हो जाता है उसको अपराधी बोल सकते हैं, कन्विक्टेड अपराधी है, और जो छूट गया ये एक्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से वेरियस टर्म्स होता है जो धीरे धीरे आप लोग को पब्लिक में सबको समझना चाहिए कि क्या समन होता है, क्या वारंट होता है, किस स्टेट में इशू, किस हालत में इशू किया जाता है, ये सब चीज़ें। और पुलिस का क्या काम है, किस तरह से वो कोर्ट में केस लाती है और अपराधी को पेश करती है, और ये सब चीज़ें जो है जानना ज़रूरी होता है। और कौन सा लायर होता है और कौन सा एडवोकेट है और क्या कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी। कि आप हमेशा जाते हैं एडवोकेट के पास राय लेने, बात करने के लिए, लीगल प्रॉब्लम दूर करने के लिए। इसलिए ये छोटा चीज़ें हैं, लेकिन अगर समझ रखेंगे तो जब कोई बात होती है लीगली या एडवोकेट से बात होती है या कोर्ट में बात होती है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।